एंड आज जो है दूसरी क्लास है ऑफ दिस सेशन। ठीक है, आज जो है हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एलजेब्रा एंड वी बी फोकसिंग ऑन द इक्वेशन बिल्डिंग। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोग को पहले दिखा देता हूँ जरा। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर फोकस करेंगे एंड इसके अलावा बेसिक इक्वेशंस देखेंगे एंड देन वील डू सम एज प्रॉब्लम्स एंड देन वील डू सम क्लासरूम एक्टिविटीज जो कि हम कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू प्लीज हैव समथिंग टू राइट ऑन। आप लोग एक पेपर पेन पेंसिल कुछ अपने साथ लेके बैठें बिकॉज हम लोग क्लास में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिसमें आप लोग की इंगेजमेंट की जरूरत होगी। ओके, अगर आप सब मेरी आवाज सही से सुन सकते हो, मेरी स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज मुझे बताएं। अ, सही, ओके, ठीक है। Yes. ओके, सो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में बेसिकली हमने सिर्फ ये किया था कि वी फोकस्ड ऑन इक्वेशन बिल्डिंग, कि हमने इक्वेशंस को कैसे बनाना है, बहुत बेसिक इक्वेशंस थी। एंड देन वी डिड टू एक्टिविटीज जिसके अंदर थी एक पजल गेम और एक थी एल्जेब्रिक ऑक्शन। ठीक है, तो अगर आप लोग ने वो एक्टिविटीज नहीं देखी हैं सो यू गाइस कैन गो ओवर द रिकॉर्डिंग्स एज वेल, लास्ट क्लास की एज वेल एज द पीडीएफ। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। सो आज की क्लास में शुरू करते हैं। we'll be seeing simplification and expansion of equations. इसके अलावा we will be looking कि भाई कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप लोगों को क्लास में करानी चाहिए ताकि मैथ्स जो है वो एक फन तरीके से ले जाए। इसके अलावा जो है हम लोग थोड़ा सा इंडिसेस के ऊपर भी फोकस करेंगे, डाइसेस के ऊपर भी फोकस करेंगे कि what happens when the variables are multiplied, what happens when the variables are added। obviously वो बच्चों को थोड़ा सा मसला होता है समझने में कि मल्टीप्लिकेशन में ये पावर क्यूब क्यों हो रही है, एडिशन में ये कोफिशिएंट में क्यों आ रहा है, व्हाई इज इट नॉट लाइक गोइंग इन द पावर। तो ये अक्सर बच्चों को मसले मसाइल फेस होते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली एज यू गाइस कैन सी ओवर हियर, ये काफी एक आसान तरीका मैंने आप लोगों के सामने दिखाया हुआ है। वे यू कैन सी कि या तो मैं थ्री बास्केट्स को ऐड करूं या तो मैं एक बास्केट को थ्री दफा मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर तीनों दफा सेम ही आएगा विच इज 3y। राइट, इसमें जो है बच्चों को आपको ये बताना होगा कि बेसिकली इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ कोई क्यूब हो जाएगी बास्केट में, या बिकॉज ऑब्वियसली थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसमें जस्ट ये है कि कोएफिशिएंट में आपके पास थ्री आ रहा है। राइट, सिमिलरली ओवर हियर यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है एरियाज के ऊपर बात करी है। राइट, तो अगर बच्चों को एरियाज ऑफ फिगर्स पता है आराम से, लाइक फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया जैसे ओवर हियर लाइक एल टाइम्स बी। राइट, सो यहाँ पे अगेन अलजेब्रा की इक्वेशन बिल्डिंग ही होगी। क्या 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 इक्वेशन बिल्डिंग हो सकती है, अगर कोई मुझे बताना चाहे यहाँ पे एरिया क्या हो सकता है ऑफ द लेफ्ट फिगर। you guys can always unmute and you guys can also write in the chat box। so अगर कोई मुझे बताना चाहे कि भाई लेफ्ट वाले का एरिया कैसे निकलेगा। अगेन आई एम नॉट एबल टू हेयर एनीवन, तो आई होप कि मेरी आवाज सबको सही से आ रही है। यस। हसी हमारे पास चैट में आ रहे हैं जवाब। या सो ठीक है, सो या करेक्ट एग्जैक्टली। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि अगेन वी आर जस्ट बिल्डिंग इक्वेशंस ऑफ अलजेब्रा बिकॉज वी नो द एरिया। राइट, सिमिलरली एज यू गाइस कैन सी ओवर हियर। अच्छा, ये सवाल जो है आप लोग अपनी क्लासरूम में भी बच्चों को डायरेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, लाइक ओवर हियर ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग अपने बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट वाला है 4a, नीचे में आ रहा है हाँ 10DE बन जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली ये जो सेकंड है ये BC बन जाएगा, फिफ्थ जो है ये FGH बन जाएगा। बट यहाँ पे जो है सिक्स वाला, इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं आएगा, आप लोगों को पता है। राइट, बट बच्चों को अक्सर मसला होता है, कुछ बच्चे ये 3i कर देते हैं विच इज रॉन्ग ऑब्वियसली। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आई क्यूब। राइट, सो अगेन इसी बात को हमने केटर करना है कि ये ना कि कोएफिशिएंट बन जाएगा बट इट विल गो इनटू द पावर। राइट, सो ये कुछ सवाल हैं जो कि आप लोग अपनी क्लासरूम्स में करवा सकते हैं। And obviously some more examples which you guys can obviously look for। then we have some more examples over here, जैसे आप लोग देख सकते हैं 2a times 3। अगेन इसमें जो है मसला क्या आ रहा है, इसमें यही मसला आ रहा है कि देयर इज नॉट दी इट्स नॉट दी पावर। यहाँ पे जो है a के साथ कोएफिशिएंट आ रहा है 6 का। राइट, सिमिलरली इन द लास्ट वन विच यू कैन सी, इसमें जो है ये ऐसा नहीं होगा कि ये 14 टाइम्स 2a बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। राइट, आप लोगों को सबको पता है, तो ये बन जाएगा 14a स्क्वायर। राइट, तो अगेन यही मसले जो हैं बच्चों को आ रहे हैं आजकल।
विच वी सीन कि या तो उसको कोएफिशिएंट में लेके जाएं या तो उसको पावर बनाएं, ठीक है ना। सो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि आप लोग क्लासरूम्स में कर सकते हैं। देन प्रॉब्लम्स जो हैं वो यूजुअली आती हैं इंडिसेस सॉल्व करते हुए, राइट। तो यहाँ पे अगेन व्हेन द बेसिस आर सेम वी नो दैट द पावर्स विल ऐड, राइट। सो ओवर हियर यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सी इक्वेशन लिखी हुई है 2a² b टाइम्स 3ab। तो इसको मैंने जो है एक्सपैंड कर दिया है जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सो 2 टाइम्स a टाइम्स b टाइम्स 3 टाइम्स a टाइम्स b, तो इसको आप या तो ऐसे लिख दो कि coefficient multiplies with the coefficient, ठीक है। A multiplies with this a because the when the bases are same the powers will add। so यहाँ powers add हो रही हैं, इसलिए सिंपल सी बात है। so ये कुछ indices की एक्टिविटीज हैं जो कि आप लोग अपनी क्लासरूम्स के अंदर करवा सकते हैं, ठीक है ना। so ये आप लोग के सामने कुछ सवालात लिखे हैं। आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है। आप लोग प्लीज इसको सॉल्व करें एंड देन लेट मी नो व्हाट योर आंसर्स आर इन द चैट बॉक्स। काफी ही बेसिक से सवाल हैं ऑब्वियसली फॉर द टीचर्स, बट ये है कि स्टूडेंट्स को करने में थोड़े से मसले मसाइल आ रहे हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, एंड दैट्स व्हाई आज का हमारा फोकस जो है इसी के ऊपर है, ठीक है। सो ये कह रहे हैं 2a3b² ओके, एंड विजय कह रही है 3a की पावर 3b²। ऑलराइट, एंड व्हाट अबाउट दिस सेकंड वन, व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें जस्ट यू अप्लाई द बेसिक एरिया फॉर्मूला, राइट, ऑफ ट्रायंगल एंड विच इज हाफ बी एच। तो इसमें आप बोला रहेंगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। अच्छा, एक और ये आंसर है हमारे पास, हाफ 48a³ और सो आपके पास कुछ ऐसे आंसर्स आने चाहिए। ऑब्वियसली 48 हाफ विच मीन्स कि 24 बन जाता है वो, करेक्ट, यू आर राइट। सो काफी आसान से क्वेश्चंस हैं, बट आज की जो हम इक्वेशन बिल्डिंग कर रहे हैं दैट इज बेसिकली फोकसिंग मोर ऑन दी फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आप एरिया के फॉर्मूला भी आप जो है सारी अलजेब्रा का टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव अनदर एग्जांपल जो कि आप लोग अपनी क्लासरूम्स के अंदर करवा सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज वेरी बेसिक। सो ये क्या बन जाएगा, दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस विद अ हाफ, ठीक है। तो हमारे पास इसके भी आंसर्स काफी आसानी से मिल जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग अपने क्लासरूम्स के अंदर करवा सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 24ab², करेक्ट। सो आगे चलते हैं। अब जरा आ जाते हैं कुछ क्लासरूम्स एक्टिविटी के ऊपर। अभी तक कोई अगर किसी का कोई सवाल है या कोई सजेशन है या कोई किसी भी तरीके किस्म की बात करनी है तो प्लीज अपने माइक अनम्यूट करें और प्लीज फील फ्री टू आस्क। अच्छा, सो हमने जो है 3 एक्टिविटीज आज की क्लास में सोची हैं। क्लासरूम एक्टिविटीज के ऊपर आज फोकस करेंगे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। 3 एक्टिविटीज हैं जो कि आप लोग को हम सजेस्ट करेंगे कि क्लासरूम में आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में 2 एक्टिविटीज थी, आज की क्लास में 3 है, टोटल मेक्स इट ऑफ 5, राइट। तो 5 एक्टिविटीज आप लोग हम लोग की तरफ से आई हैं जो कि आप लोग अपनी क्लासरूम्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द एज प्रॉब्लम्स। इसमें मुझे थोड़ी सी आप लोग की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी। आप लोग को मैं 1-2 मिनट दूंगा ऑब्वियसली। आप लोग से इसके मैं आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ओके। सो केस 1 हमारे पास है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। फादर इज 4 times the age of son, the sum of their ages is 60, so how old will the father be? What do you guys think? आप लोगों के पास 1 मिनट है, आराम से आप लोग सोचें, इसको करें एंड प्लीज लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। फिर ऑब्वियसली हम लोग साथ में इसको सॉल्व करेंगे। x + 4x = 60, एग्जैक्टली। सो 5x = 60 हो जाएगा एंड देन x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 12, ठीक है। सो दिस इज x + 4x विच इज इक्वल टू 60, सो 5x = 60 एंड x = 12। सो दिस इज द एज ऑफ सन। वाई, जो छोटा हो रहा है, जो छोटा बंदा है उसको हम x कंसिडर कर रहे हैं। सो सन इज x एंड द फादर इज 4x, राइट। सो जब सन 12 ईयर्स का है तो फादर कितने के हैं, 4 × 12 के हैं, विच इज 48, करेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या मकसद है इसका क्लासरूम में ही करवाने का, ऑब्वियसली एक तो ये कि लाइक दिस इज वेरी रियलिस्टिक, ये रियल लाइफ एक्टिविटीज के ऊपर बेस कर है। दूसरा क्या, दूसरा ये कि यूजुअली जो
यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं, एंट्री टेस्ट होते हैं, उसमें इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। और इसके अलावा ऑब्वियसली द टॉपिक विच इज एलजेब्रा, एलजेब्रा के थ्रू ही हम इसको सॉल्व करें यूजिंग द इक्वेशंस, इक्वेशन बिल्डिंग का काम यहाँ चल रहा है। ठीक है। देन वी हैव केस टू विच इज a bit more tricky than case one. Case one was relatively easier. ये usually grade 6 का बच्चा जो है solve कर लेना चाहिए, right? केस टू अगर कोई ट्राई करना चाहे और मुझे बताना चाहे, व्हाट डू यू गाइस थिंक? केस टू कह रहा है कि अली इज 3 times द एज ऑफ बाबर एंड बाबर इज 4 times द एज ऑफ कैरल। ठीक है। सो द सम ऑफ देयर एजेस इज 34 एंड आई नीड टू फाइंड द एज ऑफ अली, बाबर एंड कैरल। तो इसमें किस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको? क्या कोई इसको सॉल्व कर सकता है मेरे लिए? एनी आइडियाज, व्हाट डू यू गाइस थिंक? ओके, सो अब सिंस ऑब्वियसली नो वन इज डूइंग, सो अब मैं इसको खुद ही ट्राई करता हूँ। वी नो दैट, या हमारे पास आई है, शोएब कह रहे हैं कैरल इज 2 years ओल्ड। ओके, सो चेक कर लेते हैं इसको जरा सा। द स्मॉलेस्ट वन, जैसे मैंने केस वन में भी बताया, ही इज कंसिडर्ड एज एक्स। सो कैरल जो है वो एक्स कंसिडर करा जाएगा, राइट? सो बाबर कितना है? बाबर इज 4x because he's 4 times the age of Carol. Now, since Ali is 3 times the age of Babar, so obviously A will be 3 times B, right? B is 4x, so Ali कितना हो गया? Ali हो गया 12x, करेक्ट। इन सब की एजेस का सम जो है वो 34 के बराबर है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 12x प्लस 4x प्लस x विच इज इक्वल टू 34, करेक्ट। एंड ये आपका बन जाता है 17x इज इक्वल टू 34 एंड x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। सो या यू आर राइट, कैरल इज 2। बाबर जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 8 एंड अली जो है वो हो जाएंगे 24 ईयर्स के। एंड एवरी वन इन द चैट बॉक्स इज करेक्ट, या 24, 30, या करेक्ट, एग्जैक्टली। सो आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं है। अकॉर्डिंग टू चैट बॉक्स सबके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। एंड अब आ जाते हैं थोड़े से और मुश्किल सवालों पे। सो वी हैव नाउ केस 3 एंड केस 4। ठीक है, थोड़ा सा और मुश्किल है ये, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ गई है। सो केस 3 में क्या हो रहा है कि फादर इज 4 times द एज ऑफ सन एंड द सम ऑफ देयर एजेस, अभी नहीं, द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 2 years इट विल बी 54। ये बताना है कि इसकी फादर की एज आज क्या होगी। सो प्लीज आप लोग 1-2 मिनट लें और आप लोग सोचें इसका क्या आंसर होना चाहिए। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और आइदर बाय अनम्यूटिंग योरसेल्व्स। आई रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। किसी ने चैट बॉक्स में पूछा है मुझसे, प्राइवेट मैसेज पे आया है। फादर इज 4 times द एज ऑफ सन एंड द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 2 years विल बी 54। इसका मतलब है कि फादर जो है 4 times सन से बड़े हैं ऑब्वियसली, एंड उनको जब मैं एजेस को ऐड करूंगा 2 साल के बाद, तो 54 के बराबर होंगे। मुझे बताना है कि आज के दिन फादर की एज क्या होगी। ठीक है। सो अगेन इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बेसिकली इक्वेशन बिल्डिंग ही होगी। IMSG सुहान कह रहे हैं कि इट्स x प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स 54। लेट्स चेक आउट। सो अगेन द स्मॉलर वन इज कंसिडर्ड x, सो हम सन को x कंसिडर करेंगे तो फादर जो है वो 4x हो जाएंगे, राइट? अब फादर जो है 4x हैं। आज की अगर बात करी जाए, टुडे, सॉरी, या टुडे एंड प्लस 2 years which means 2 years later। ठीक है। देन वी हैव टू पीपल, वी हैव फादर एंड वी हैव सन। सो अगर सन आज के दिन x years का है तो फादर आज के दिन 4x के हैं, राइट? 2 साल के बाद क्या होगा? दोनों में की एज में 2 साल बढ़ जाएंगे, राइट? तो ये हो जाएगा x+2, आपका जो सन है और जो फादर है वो हो जाएंगे 4x+2 years के, करेक्ट। x+2 is the son after 2 years, father is 4x plus 2 after 2 years। वो कह रहे हैं कि 2 साल के बाद इन दोनों
दोनों की एज का सम करा जाए तो वो 54 के बराबर होता है. सो लेट्स डू द सम ऑफ दीज टू एजेस आफ्टर 2 years. x+2 प्लस 4x+2. करेक्ट. एंड ये किसके बराबर, ये बराबर है 54 के. सो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, लेट्स चेक आउट आपके पास क्या आंसर आना चाहिए. ये हो जाएगा 5x+4 = 54. एंड ये हो जाता है x = 10 के बराबर, विच मीन्स के सन की आज के दिन एज जो है वो 10 के बराबर है. तो फादर विल बी 4 × 10, विच इज 40 years टुडे. ठीक है. सो आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर है. काफी आसान सा सवाल था. एंड लेट्स मूव ऑन. अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं मुझसे चैट बॉक्स में. ठीक है. अब आ जाते हैं जरा केस 4 के ऊपर. केस 4 थोड़ा सा और ट्रिकी है. इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ना सिर्फ आज की एज की बात हो रही है, ना सिर्फ कल की एज की बात हो रही है, बस इसमें येस्टरडे प्रीवियस एजेस की बात हो रही है. नॉट येस्टरडे बट अ फ्यू इयर्स अगो. ठीक है. सो 10 years ago, according to case 4, 10 years ago, Ali was 3 times as old as Babur. Okay. 40 years later, Ali will be 4/3 times old as Babur. 10 साल पहले वो तीन गुना बड़ा था. 40 साल के बाद वो 4/3 times बड़ा हो जाएगा. सो मुझे बतानी है कि अली की एज आज के दिन कितनी है. सो आप लोग प्लीज टाइम लें एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक. आप लोग लें 1-2 मिनट और इसको प्लीज सॉल्व करें. एंड either you can let me know the answers through chat box or through unmuting your mics. या सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें अपने माइक्स और प्लीज आप लोग जो है बोलें. कोई सवाल है तो वो पूछ लें और अपने आंसर्स बताने हैं तो वो आप प्लीज सजेस्ट करें मुझे कि क्या इसके आंसर्स होने चाहिए. ठीक है ना. और आई होप कि किसी ने सॉल्व करा है इसका. कोई मुझे आंसर बता तो रहे चैट बॉक्स में. एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ. ठीक है. सो इसको ट्राई करते हैं जरा इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 10 years ago Ali was 3 times as old as Babur. ठीक है. 40 years later Ali will be 4/3 times as old as Babur. How old is Ali today? Again we'll do the same trick के जो सबसे छोटा होता है उसको we will consider x. ठीक है. सो अली ऑब्वियसली ही इज 3 times as big as बाबर. सो बाबर को हम x कंसिडर करेंगे और अली को हम आज 10 साल पहले 3x कंसिडर करेंगे. ठीक है. सो अगेन एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं. 30 years अली वजिया कह रही हैं. ठीक है. चेक कर लेते हैं. एक छोटी सी टेबल बनाते हैं यहाँ पे. दिस इज ए विच इज अली ऑब्वियसली. दिस इज बी विच इज बाबर. ठीक है. अब हम जरा बात करते हैं 10 years अगो की. 10 years अगो क्या हुआ कि अली बाबर वॉज एक्स सो अली वॉज 3x. आई होप कि यहाँ पे काफी आसान सी बात करी, कोई मुश्किल बात नहीं है. ठीक है. 10 साल के बाद क्या होगा, मतलब 10 साल के बाद का मतलब क्या है, आज के दिन. आज के दिन ये होगा कि x जो है विच इज बाबर ऑब्वियसली ही विल ग्रो 10 years ऑब्वियसली. सिमिलरली अली जो है, अली भी 10 साल बड़े हो जाएंगे तो ये 3x+10 हो जाएंगे. अब हम देख रहे हैं कि 40 साल के बाद क्या हो रहा है. व्हाट विल हैपन आफ्टर 40 years. सो 40 years लेटर Ali will be 4/3 times as old as Babur. So इसमें प्लस 40 years कर लेंगे हम. So ये बन जाएगा 3x+10 and then +40 which is 3x+50. करेक्ट. एंड ये जो है बाबर, ये x+10 तो ऑलरेडी है आज के दिन. तो ये 40 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+50. आई होप इट्स मेकिंग सेंस. वालेकुम अस्सलाम अंबर. सो खैर. अब जरा आते हैं कि फॉर व्हाट हैपेंड आफ्टर 4/3 years. सो आफ्टर 4/3 years, सॉरी 40 years, Ali will be 4/3 times as old as Babur. So basically यहाँ पे एक इक्वेशन हमने बनानी है कि A will be
4/3 टाइम्स बी। अक्सर बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, बच्चे यहाँ गलती ये करते हैं कि वो a = 4/3 की जगह वो लिख देंगे b = 4/3a, विच इज इनकरेक्ट ऑब्वियसली, राइट? बिकॉज इट क्लियरली सेज कि अली विल बी, मतलब अली जो है वो बराबर हो जाएंगे 4/3 टाइम्स बी के, राइट? सो ये आप लोग ने भी देखा होगा क्लासरूम्स में कि बच्चे इक्वेशन बिल्डिंग में गलती करते हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई हमने ये क्वेश्चन जो है इस क्लासरूम के अंदर डिस्कस कर रहे हैं आज के दिन। ठीक है, सो लेट्स इनपुट आफ्टर 40 years, ऑब्वियसली इस 40 years वाली हम वैल्यूज को डालते हैं इसमें। सो ए इज 3x + 50, which is equal to 4/3 times b, which is x + 50। ठीक है, इसको ऑब्वियसली वी विल सॉल्व एंड वील गेट द वैल्यूज। तो इसको मैं यहाँ जरा सॉल्व कर देता हूँ बिकॉज वहां पे हमारे पास जगह कम है। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 9x + 150 इज इक्वल टू 4x + 200। ठीक है, दिस इज 5x इज इक्वल्स टू 50 एंड x इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया। सो इट मीन्स कि जो x की वैल्यू आई है क्या मुझे बता रही है, बता रही है भाई बाबर जो हैं वो 10 साल पहले 10 साल के थे। ठीक है, सिंस x is his age, right? Before 10 years ago, so he is 10 years old now. If we talk about today, टुडे ये जो है 10 साल बड़े हो जाएंगे, तो ये x + 10 है, which means कि 10 + 10 he'll be 20 years old today. How old is Ali? अली की अगर बात करी जाए आज के दिन, अली इज टुडे 3x + 10 years old. सो इसके अंदर आप इक्वेशन में इनपुट कर दें x की वैल्यू, तो ये है 3 × 10 विच इज 30 + 10 विच इज इक्वल टू 40। सो a की वैल्यू जो है आज के दिन वो है 40 years old। ओके, सो मेरे पास कुछ आंसर्स आए हुए हैं चैट बॉक्स में, इसको देख लेते हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया कि ये आंसर्स मेरे पास कैसे आ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास क्लैरिटी है, कोई सवाल है, कोई मुश्किलात हो रही हैं इसमें, तो प्लीज आप लोग मुझे बताएं, मैं इसको दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। सो आई गेस इट्स क्लियर बिकॉज आई हैव नो क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। सो ये कुछ मुश्किल, थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल सवाल है, ग्रेड 6 का बच्चा ऑब्वियसली वी वुडंट एक्सपेक्ट ये सॉल्व कर पाएगा। ये यूजुअली ग्रेड 8 के बच्चे के डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, राइट? सो अगर आप लोग के पास कोई सवाल नहीं है तो लेट्स मूव ऑन। चैट बॉक्स में किसी का मैसेज आया है, क्लियर, इट्स अ न्यू मेथड फॉर मी, करेक्ट। सो या दैट्स वाई हमने जो है इसे इसमें डाला है, बिकॉज इसमें थोड़ी सी अलजेब्रा भी यूज हो रही है, इक्वेशन बिल्डिंग भी हो रही है साथ साथ। इसके अलावा आप लोगों के पास मैंने थोड़े से और क्वेश्चंस यहाँ पे प्लेस करे हुए हैं, which you guys can see over here. These are some more age problems which you guys can obviously try in your classrooms as well. आप लोग खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पहला वाला जो सवाल है, इट्स रिफ्लेक्टिंग केस 1। ठीक है, वो सबसे आसान केस था। दानिश इज 4 times as old as जमील, तो जमील विल बी x, दानिश विल बी 4x। तो x + 4x, दिस विल बी, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है इनफैक्ट। सो वी विल डू 4x - x, राइट? दैट्स इक्वल टू 21। तो ये सबसे आसान केस है फर्स्ट वाला, देन उससे थोड़ा मुश्किल केस 2 था, देन उससे थोड़ा मुश्किल 3 एंड देन 4। तो ये हर केस का मैंने एक एडिशनल सवाल यहाँ पे ऐड कर दिया, विच इज अकॉर्डिंग टू द एज प्रॉब्लम्स। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको क्लासरूम्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्वियसली बाकी खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। आई होप कि आप लोग ने कुछ ऑब्वियसली नया सीखा होगा इसमें, एंड ऑब्वियसली यू विल गाइस इम्प्लीमेंट इन द क्लासरूम एज वेल। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नाउ अब हम आते हैं दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जो कि हमने डिसाइड करी है, विच इज दी एल्जेब्रिक टिक टैक टू। ठीक है, टिक टैक टू हम सबको पता है क्या होता है, 9 स्क्वायर्स होते हैं जिसके अंदर आप लोग ने सर्कल या क्रॉस बनाने होते हैं। ठीक है, सो हमने ये करा है कि अब ये टिक टैक टू तो खेलेंगे क्लासरूम्स के अंदर, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि यहाँ पे आप जस्ट बेसिकली इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ही आप इसके अंदर क्रॉसेस या सर्कल्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें टिप मैंने ये रखी है कि इफ यू वांट टू रिपीट दिस गेम, तो आप लोग ये करेंगे, आप लोग वर्कशीट्स बना लें 9 ग्रिड्स की।
नाइन नाइन स्क्वायर की ग्रिड्स की, एंड देन उन वर्कशीट्स को आप लैमिनेट करा लें, तो उसको आप बेसिकली स्टूडेंट्स को करा सकते हैं। यू कैन हैंड इट ओवर टू द स्टूडेंट्स विद मार्कर्स, वो मार्कर्स के साथ स्टूडेंट खेल सकते हैं, तो लैमिनेटेड शीट से थोड़ा सा और मजा आएगा। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल हमने यहाँ पे रखी हुई है, विच इज दिस टिक टैक टो। अब इसको मैं अपने साथ किसी को, कोई अगर खेलना चाहे, कोई अगर वॉलंटियर करना चाहे हमारे बीच, तो इट विल बी वेरी गुड। हम इसको खेलते हैं, अभी जरा ट्राई करते हैं यहाँ पे, प्लीज इफ एनी वन इज विलिंग टू। अपना माइक म्यूट कर सकते हैं, वरना चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। प्लीज लेट मी नो अगर कोई खेलना चाह रहा है। हम लोग अगर बारी बारी करके नाम ले लें यहाँ पे, शुएब साहब अगर आप आना चाहेंगे, मिस नवीदा, मिस लुबना, मिस हादिका, मिस आमना, मिस अंबर। हम्म। क्योंकि हमने तो आपस में खेल के देखी है, तो आपके साथ हम लोग एक दफ़ा खेलना चाह रहे थे, और अगर आपको पसंद आए तो आप ये अपनी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चों के साथ खिलवा सकते हैं। या ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमने सवाल रखे हैं वो काफी आसान से रखे हुए हैं, बट ऑब्वियसली अगर आप लोग को लगता है कि यार थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लगा सकते हैं यहाँ पे, तो दैट्स योर चॉइस, वो आप लोग की मर्जी है। ठीक है, सो I'll be waiting another minute. Let's see if anyone is willing to play this game in this class. हम्म। क्या ख्याल है हसीब, फिर आपस में कर लें फिर से। Okay, बल्कि clear. वॉलंटियर आ Okay, गई जी हमारे पास। विजय कह रही हैं, all right. So, are you willing to unmute yourself? It's better कि आप unmute कर लें अपने आप को, विजय. So I guess there are some issues in the mic probably. वो नहीं unmute हो रही है, तो खैर, if you want you can write the option in the chat box. माय किड्स आर मेकिंग नॉइस, खैर ठीक है। सो आप मुझे बताएं, आप पहली क्या बारी चलेंगी, तो आप मुझे नंबर से बता दें कि यार लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट मिडिल, लेफ्ट फॉरवर्ड, जो भी आपको बॉक्स समझ आ रहा है। मैम वैसे कोई इतना इशू भी नहीं है, आप कर सकती हैं, ये बिल्कुल वन टू वन और इंटरेक्टिव सेशंस हैं। तो आप, अगर थोड़ा सा नॉइज है कोई बात नहीं, हम वी डोंट माइंड। हाँ, कोई मसले वाली बात नहीं। काफ़ी आसान सी चीज़ है, स्टूडेंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करना चाहें, यू कैन। इसमें से मुझे सही आंसर बताना है। नहीं, सही नहीं बताना, इसमें बेसिकली टिक टैक टो है ना, कि हमें कोई तीन डायगोनल या तीन स्ट्रेट या कोई भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हमें पैटर्न बनाना है। लेट्स अज्यूम दिस वन, मुझे तीनों के आंसर आते हैं तो मैं ये तीनों बना दूंगा, राइट। अब आपके हिसाब से विच क्वेश्चन विल यू स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वन, विद द फर्स्ट वन, कौन सा आपको लग रहा है कि यार मैं ये बॉक्स चूज कर लेती हूँ अपने लिए। 7x = 21। 7 अब इसका आंसर आपके हिसाब से क्या है, विच इज ऑब्वियसली x इज इक्वल्स टू 3। 3, करेक्ट। सो ये आपका, अब ऑब्वियसली हमारे लिए तो बहुत आसान है बिकॉज वी आर द टीचर्स, राइट, बट स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट ये तभी चूज कर पाएगा बॉक्स जब व्हेन ही नोज द आंसर, ठीक है। तो जब वो x इज इक्वल टू 3 आंसर सही करेगा, दैट्स व्हेन ही चूजेस दिस बॉक्स, ठीक है। अब मेरी मर्जी है, मैं लेट्स अज्यूम बीच वाला चूज कर लूं या मैं साइड वाला चूज कर लूं, मेरी मर्जी है, बट आई शुड नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, राइट। So let's assume if I choose the middle one, the difference of x and thrice y. Why I've added this sentence is because यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोग ने थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस करा था कि मैथ्स
अलजेब्रा जो है हम थोड़ा सा लैंग्वेज के यूज के थ्रू पढ़ा सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट दी नंबर्स, राइट। सो वो मैंने एक एग्जांपल इनकॉर्पोरेट करी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड थ्राइस वाई। ऑब्वियसली एक्स माइनस 3y इसका आंसर होना चाहिए, करेक्ट। सो दैट्स व्हाट आई चूज। सो इसको बिकॉज ये आंसर सही है, सो आई विल सर्कल दिस। अब नेक्स्ट बारी आपकी होगी। व्हाट डू यू थिंक द नेक्स्ट चॉइस शुड बी? 3x minus 1 is equal to 3. And the x value will be? 2 by 3. x value will be 2 by 3. 2 by 3. Let's check. So ये हो जाएगा 3x is equal to -1 है, obviously वहां जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो this will be 4 4 by and this is x equals to 4 by 3। ठीक है। अब ऑब्वियसली आई नो कि आपको पता है ये, बट लेट्स अज्यूम वी जस्ट कंसिडर एन एग्जांपल के बच्चे ने क्लास में गलत कर दिया। ठीक है, बच्चे ने कह दिया भाई 1/3, लेट्स अज्यूम। तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि उसकी बारी फिर स्किप हो जाएगी बिकॉज ऑब्वियसली आंसर्ड इट रॉन्ग। फिर मैं अपनी नेक्स्ट बारी चल दूंगा। ओके, बोल लो। so over here, if I try the next ले, turn, चलो पढ़ so ले। I'll, one second. So I'll probably want to do this one. 3x minus 12 equals to 0. So x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जानी चाहिए? 4 आनी चाहिए, which is obviously correct. So I choose this one. अब आप मुझे बताएं, which one will you choose? 6 more than x. 6 more than x, तो इसका क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? 6 plus x. Yeah, 6 plus x या x plus 6, whatever. Yeah, you're right. So this is करेक्ट। तो इसको मैंने x कर दिया। ठीक है, दिस इज योर चॉइस। अब मेरी बारी आएगी तो आई कैन चूज दिस वन विच इज 2x equals 8। सो x की वैल्यू इसमें 4 आ जाएगी, विच इज ऑब्वियसली राइट। तो ये मेरा एक सर्कल हो गया। अब आपकी बारी आएगी नेक्स्ट वाली। 5 minus 3x is equal to 0. 5 minus 3x equals to 0। तो इसकी क्या वैल्यू होना चाहिए? X is equal to 5 by 3. 5 is equals to 3x and x is equals to 5/3। वेरी गुड, करेक्ट। सो ये आपके लिए मैंने x कर दिया। ठीक है, अब बिकॉज नेक्स्ट टर्न मेरी है तो इसके लिए मैं चूज कर सकता हूँ दिस वन विच इज x is equals to 24/12 विच इज x is equals to 2। ठीक है, तो ये हिसाब से कि इस हिसाब से मैं जो हूँ ये गेम जो है फिलहाल जीत जाऊंगा। वाई? बिकॉज आई हैव डन 3 करेक्ट इन अ रो। ठीक है, तो ये गेम आप लोग अपनी क्लासरूम्स के अंदर खेल सकते हैं, विच इज ऑब्वियसली डन इन पेयर्स। पेयर्स में आप लोग ये गेम खेलवाएं अपने स्टूडेंट्स को। द क्वेश्चंस कैन द क्वेश्चंस की डिफिकल्टी इट कैन वेरी। अगर आप लोगों को लगता है बहुत आसान सवाल है तो आप लोग थोड़े मुश्किल सवाल भी दे सकते हैं क्लासरूम्स के अंदर। ठीक है, वो आप लोग की मर्जी होगी। ठीक हो गया? तो आई होप कि दिस इज क्लियर। अगर कोई इसमें सवाल है तो आप लोग का तो मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। और आई वुड सजेस्ट कि जैसे यहाँ पे अभी इन्होंने अनम्यूट करा, आप सब भी अनम्यूट करें। कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, कोई भी आंसर देना है, आप लोग प्लीज अनम्यूट करके बताएं। ठीक है, सो आई होप कि दिस एक्टिविटी इज क्लियर टू यू ऑल, which was algebraic tic-tac-toe। Explain a little। Okay, so ये एक्टिविटी एक दफा दोबारा देख लेते हैं। अकीला नाज कह रही हैं एक्सप्लेन दिस अ लिटिल। या तो इसको एक काम हम ये कर लेते हैं कि इन द एंड वी हैव सम टाइम लेफ्ट। अभी हम नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। इन द एंड वी हैव सम टाइम लेफ्ट, तो हम नेक्स्ट फिर आखिरी वाली जो है हम एंड में देख लेंगे। वील एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, सो लास्ट वन जो है वी हैव इज द मैथ मेज। मैथ मेज में क्या होता है? मेज हम सबको पता है क्या होता है कि भाई वी हैव 2 to 3 ऑप्शंस जहां से हम जा सकते हैं। वी हैव टू रीच एट द एंड। तो उसमें क्या होगा? उसमें हमें ऑब्वियसली जो भी हमें सही आंसर लग रहा है, वी हैव डिफरेंट एरियाज टू ट्रैवल। ठीक है, 3 रास्ते हैं हमारे पास जाने के, उसमें तीनों में इक्वेशंस लिखी होंगी। अब जिसका आंसर सही होगा ऑब्वियसली उस रास्ते को मैं चूज करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एग्जाम्पल ओवर हियर, दिस वन। अब अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे मेरे साथ, या प्रॉब्लम मैं इसको अकेले भी खेल सकता हूँ, बट इफ एनी वन इज ओवर हियर इज विलिंग टू वॉलंटियर, तो आप लोग मुझे मेरे साथ प्लीज ये सॉल्व करें। वी हैव ओवर हियर इज दैट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं एंड वी हैव टू रीच द स्कूल विच इज एट द कॉर्नर एंड। तो हमें ऑब्वियसली मल्टीपल रूट्स मिलते हैं। प्रीवियस आई फॉलो स्टूडेंट्स एंजॉय। मैं प्रीवियस वाले एग्जांपल के आता हूँ, बिल्कुल अभी आता हूँ। वंस वी आर डन विद दिस, हम एक दफा दोबारा से रिकैप कर लेंगे। ठीक है, सो इफ एनी वन ऑफ यू इज विलिंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज विद मी,
सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड मुझे बताएं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वी आर स्टार्टिंग ऑफ द टॉप लेफ्ट एंड वी हैव टू वेज, ठीक है। या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरा आंसर -5 आएगा, या इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आएगा +5। अब ऑब्वियसली द स्टूडेंट विल सॉल्व दिस एंड देन ही विल चूज वन ऑफ द वेज, ठीक है। सो इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन आउट, हमारे पास होगा -2m - 3m विच इज -5m एंड दैट्स इक्वल टू -25, ठीक है। इसका आंसर हमें पता है कि इट्स +5, राइट। सो मैं अपने आप को यहाँ नीचे नहीं लाऊंगा ऑब्वियसली, विच इज इनकरेक्ट। सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल ट्रैवल ऑन द राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। नाउ दैट आई एम ऑन 5, ऑब्वियसली इसी पाथ को फॉलो करेंगे। आई हैव लैंडेड ऑन टू दिस स्टेप नाउ। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है, अगेन वी हैव टू पाथ्स नाउ, आइदर वील हैव एन आंसर ऑफ 2 और हमारा आंसर 1 भी आ सकता है। तो वो ऑब्वियसली बच्चा जो है क्लासरूम के अंदर सॉल्व करके इसको ट्राई करेगा। अब इफ आई सॉल्व दिस आउट, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा 12m इज इक्वल टू 12 और m की वैल्यू इसमें 1 आ जाती है। सो इट मीन्स कि अगर मैं यहां पर आता हूं इट विल बी इनकरेक्ट, राइट। सो इफ अ स्टूडेंट पिक्स 2, ही इज रॉन्ग, सो ही हैव टू पिक 1, ठीक है। 1 पे आ जाएंगे, देन आई हैव अनदर रूट, आई लैंड ऑन टू दिस स्टेप, देन द स्टूडेंट विल ऑब्वियसली ट्राई टू अटेम्प्ट दिस वन। इसका ऑब्वियसली आंसर सिर्फ एक ही आ सकता है विच इज -2, बिकॉज इसका पाथ जो है वो एक ही लीड कर रहा है, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कहीं और जाने का, राइट। और ये कहीं जा नहीं सकता, तो ऑब्वियसली इसका सर्टेन हमें पता है कि यार आंसर इसका -2 ही आ सकता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली द स्टूडेंट विल बी सॉल्विंग इट। या इज एनीवन सेइंग एनीथिंग? आई गेस नहीं नो। नहीं। no. ओके, सो खैर -2 के बाद हम इस स्टेप पे आएंगे। ऑब्वियसली वील सॉल्व दिस आउट, दिस इज m plus 3m is equals to -24 again। I think there is some error over here, um, 1 second, I'll check it, एक second, okay। This is 5 and then we have 12m is equals to, When the start, it was not minus, answer was not +5, it was -5 in the first step. is it -5 -5m? This is equal to 25. माइनस लिखा है ना यहाँ पे? G. So we will move from, in the beginning, we'll move downwards, not on the right side. Okay, so एक second, okay। Okay, there is minus. Okay, sorry, sir. Yeah, I think 5 ही है, हाँ। I think 5 ही होगा इसका, बट आई थिंक G, यहाँ sir. पे I और didn't, sorry, I didn't see it minus over there. या यू राइट, कोई मसला हाँ, नहीं। यहाँ से बैक ट्रैक देन करके देखते हैं ना। हाँ, वेल द एक्टिविटी इज क्लियर है, ओके। सो एक्टिविटी इज क्लियर, बट यहाँ पे कोई एरर आ रहा है जो कि हम देख रहे हैं। एक सेकंड, 12m equals 12 एंड यहाँ पे जो हमारा आंसर दैट इज 1, राइट। यहाँ पे कोई एरर है आई थिंक, खैर उसको हम देख लेंगे बाद में। आई होप कि एक्टिविटी आप लोगों को क्लियर हो गई, एज विजय मैम, विजय हैज आल्सो टोल्ड अस कि द एक्टिविटी इज क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। सो अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो प्लीज मुझसे पूछें इसके अंदर। सो आई अज्यूम देयर आर नो क्वेश्चंस। सो अब हम आ जाते हैं दोबारा से पीछे, बिकॉज समवन वाज आस्किंग मी कि भाई टू रिपीट इट, ठीक है। सो हम लोग ने स्टार्ट करा था विद सम एक्टिविटीज व्हिच वर द एज प्रॉब्लम्स, ठीक है। एज प्रॉब्लम्स में हम लोग ने 4 केसेस को डिस्कस करा है। ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज द इजीएस्ट वन एंड देन द डिफिकल्टी लेवल हमने हल्के हल्के बढ़ाया था, ठीक है। पहले केस में क्या हो रहा था कि कुछ भी नहीं, इसमें एज प्रॉब्लम्स डालने का मकसद ये था कि इसमें आप लोग को इक्वेशन, जो जो स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वेशन बिल्डिंग में आसानी होगी, उनको इक्वेशंस बनाने आएंगी, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, हमने बस इक्वेशन को बिल्ड करा। एंड मैं इनफैक्ट पहला वाला सॉल्व करके भी दिखाया था फॉर दोज पीपल हु हैव जॉइंड लेटर। वी विल कंसिडर द वन हु इज द स्मॉलेस्ट एज एक्स। तो बिकॉज फादर इज 4 times the age of son, तो सन इज द स्मॉलेस्ट वन ओवर हियर, राइट। तो सन को हमने कंसिडर कर लिया एज एक्स। सो सिंस सन इज एक्स, सो फादर जो है वो 4x हो जाएंगे, राइट। हमने देखा ये कि सम जो है उनकी एजेस का वो 60 के बराबर था, तो इसमें कुछ भी नहीं था, इन दोनों को ऐड करना था एंड दैट्स इक्वल टू 60, ठीक है। एंड x की वैल्यू जो है यहाँ पे वो, सॉरी नॉट 5, इट्स
12, ठीक है। सो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 12 आ रही थी। नाउ आई नो दैट सन टुडे इज 12 years old. सो हाउ इज फादर? फादर इज 4x. सो वो एक सेकंड, आई थिंक यहाँ एक मसला है। दिस इज 5x, ठीक है। 5x इक्वल 60 एंड x की वैल्यू यहाँ पे 12 है, करेक्ट, ओके, ठीक है। सो दिस वाज केस 1। देन केस 2 में हमने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज करा था, जिसमें हमने 3 लोगों को इनकॉर्पोरेट कर लिया था। अगेन द ट्रिक वाज द सिंपल वन कि यार जो सबसे छोटा होगा उसको हम x कंसिडर करेंगे। सो सिंस कैरल वाज द स्मॉलेस्ट, इसको हमने x लिया था। बाबर वाज 4 टाइम्स कैरल, सो इसको हमने 4x लिया था। एंड अली वाज 3 टाइम्स बाबर, सो इसको हमने 4 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स 4x लिया था, ठीक है, विच वाज ऑब्वियसली 12x। और इसके बाद हमने इनका सम करा था एंड देन वी फाउंड आउट द इंडिविजुअल एजेस। तो ये काफी आसान सा सवाल था। इसमें फर्क सिर्फ ये है कि हल्के हल्के हम जो है डिफिकल्टी लेवल्स को इंक्रीज कर रहे थे। इन केस 3 हमने थोड़ा सा और इंक्रीज करा। हमने बोला ये कि भाई फादर इज 4 टाइम्स एज ऑफ सन, ओके, दिस इज द सिमिलर एज केस 1। बट हमने फर्क ये करा कि इनकी एजेस का सम हम आज के दिन नहीं देखेंगे, इनकी एजेस का सम जो है वो हम 2 years लेटर देखेंगे, 2 साल के बाद देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये करा कि अगेन वी कंसिडर्ड सन एज x बिकॉज ही वाज द स्मॉलेस्ट एंड फादर वाज 4x, ओके। फिर क्या हुआ कि आज के दिन सन एंड फादर टुडे एंड प्लस 2 years लेटर। सो वी सॉल्व आउट कि सन आज x है तो फादर आज 4x है। 2 years लेटर ही विल बी 4x+2। ऑब्वियसली 2 साल ऐड हो जाएंगे इनकी एज में। सिमिलरली सन की एज में भी 2 साल ऐड हो जाएंगे, x+2 हो जाएगा ये, ठीक है। ब्रिलियंट आइडियाज, थैंक यू सो मच अदिका, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। सो खैर, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे हुआ ये कि 2 years लेटर हमें पता चला कि फादर इज 4x+2 एंड द सन इज x+2। इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो ये 54 के बराबर आना चाहिए एज द क्वेश्चन टेल्स अस, राइट। तो ये है x+2 प्लस 4x+2 एंड दैट्स इक्वल टू 54। इसको हमने जस्ट सॉल्व करा एंड वी फाउंड आउट द आंसर, ओके। एंड इसमें x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने अभी सॉल्व करा था पीछे, एंड उसके थ्रू आप लोग इन चारों में से कुछ भी ढूंढ सकते हैं। इफ यू नीड टू फाइंड द एज ऑफ सन टुडे दैट इज x, इफ यू नीड टू फाइंड द एज ऑफ फादर टुडे एज द क्वेश्चन आस्क अस दैट इज 4x। अगर आप लोगों को चाहिए कि यार 2 साल के बाद फादर कितने इयर्स के होंगे दैट इज 4x+2। तो कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट x की वैल्यू आएगी एंड देन यू गाइस कैन फाइंड आउट व्हाट एवर यू नीड, ठीक है। केस 3 था। देन हम केस 4 पे आए थे। इसको थोड़ा हमने और कॉम्प्लेक्स करा था। इसमें हमने करा ये था कि नॉट ओनली वी वर टेकिंग टुडेज एज, हमने कुछ अरसे बाद की एज ली, हमने कुछ अरसे पहले की भी एज ली, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू गाइस कैन सी ओवर हियर कि 10 years अगो अली वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बाबर। फिर हमने देखा कि 10 साल बाद जो है वो 3 गुना बड़े थे बाबर से। देन वी सॉ के बाद 40 साल के बाद 40 years लेटर वो 4/3 टाइम्स ओल्ड हो जाएंगे। तो ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसमें आपको इक्वेशन बिल्डिंग आएगी, जो स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वेशन बनाना आएगी इसके अंदर, राइट। सो अगर इसको मैं सॉल्व करूं जल्दी से यहाँ पे, सो ये अगेन वी कंसिडर द स्मॉलेस्ट पर्सन एज x, राइट। तो बाबर यहाँ पे स्मॉलेस्ट है तो इनको x ले लिया हमने। अली इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बाबर, तो ये 3x हो जाएंगे। दिस इज अली, दिस इज बाबर, ए एंड बी। ये हम थोड़ा सा यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। दिस इज 10 years अगो, दिस इज टुडे एंड दिस इज 40 years लेटर, ठीक है ना। तो ये 3 हमारे पास केसेस बन जाते हैं यहाँ पे। बाबर जो हैं वो 10 साल पहले हमने कंसिडर करा है कि ही वाज x years ओल्ड एंड अली वाज 3 टाइम्स x। सो 10 years लेटर क्या होगा, विच मीन्स आज के दिन बाबर जो है वो x+10 के होने चाहिए, अली जो है वो 3x+10 के होने चाहिए, करेक्ट। ऑब्वियसली 10 years लेटर की बात हो रही है तो 10 साल मैंने ऐड कर दिए इनकी एजेस में, ठीक है ना। तो ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन मैंने फॉर्म करी है यहाँ पे। अब 40 years लेटर क्या होगा, 40 years लेटर ये होगा कि ऑब्वियसली इनकी जो आज के दिन एजेस हैं x+10, 3x+10, इसके अंदर 40 का मजीद इंक्रीमेंट आ जाएगा, 40 मजीद ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा x+10 + 40 विच इज इवेंचुअली x+50, ओके। एंड व्हाट अबाउट अली, इसमें भी 3x+10 में 40 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3x+50, ठीक है। तो मेरे पास आज के दिन की भी एज आ गई, 10 साल पहले की भी एज आ गई,
और 40 इयर्स लेटर की भी एज आ गई मेरे पास, सही है, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। अब क्या हो रहा है कि सवाल मुझे बता रहा है कि भाई 40 इयर्स लेटर अली विल बी 4/3 टाइम्स एज ओल्ड एज बाबर। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि यार तो मैं लिखूं A = 4/3 B, या मैं लिखूं B = 4/3 A। ये बच्चा बहुत गलती करता है। उस ऑब्वियसली इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग को लास्ट क्लास याद हो, उसके अंदर भी हमने यही फोकस करा था कि वी फोकस्ड ऑन द लैंग्वेज ऑफ अलजेब्रा, कि यार द डिफरेंस ऑफ समथिंग या द सम ऑफ समथिंग या द हाफ ऑफ समथिंग, ये कैसे हम अलजेब्रिकली लिख सकते हैं। तो ओवर हियर यहाँ पे भी आपके पास वर्डिंग्स में लिखा है, इसको हमने कन्वर्ट करा इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। तो सवाल कह रहे हैं कि अली विल बी 4/3 टाइम्स एज ओल्ड एज बाबर। सो ऑब्वियसली इसके मतलब है कि ये इक्वेशन ये वाली बननी चाहिए, A = 4/3 B, राइट। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं करूंगा बिकॉज ये डेटा 40 इयर्स लेटर का है। तो 40 साल के बाद की जो भी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर इंप्लीमेंट हो जाएंगी, इनके इसके अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। तो अली आफ्टर 40 years, according to the table which I've made over here, he is 3x plus 50 years old. So ये 3x plus 50 is equal to 4/3 times b। b बाबर कितने हैं 40 साल के बाद? he is x plus 50, राइट। इसको मैं सॉल्व करूंगा इक्वेशन को, एंड आई फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑब्वियसली ये 3 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, एंड देन सारी सिंप्लीफिकेशन वगैरह करने के बाद आई फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। x जो आएगा मेरे पास वो बाबर की एज होगी 10 years ago, अकॉर्डिंग टू द टेबल दैट शोज अस, बिकॉज दिस x इज 10 years ago, वो बाबर की एज। अब इसमें से वो एग्जामिनर जो भी है, जो आप टीचर हैं आप लोग, वो अपने स्टूडेंट से कुछ भी पूछ सकते हैं इन 6 के 6 चीजों में। आप लोग मुझे बोल सकते, स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि यार मुझे अली की एज बताओ 40 इयर्स बाद क्या होगी। तो उसमें मैं x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा इन दिस थिंग 3x plus 50। आप लोग बोल सकते हैं कि भाई मुझे बाबर की एज बताओ आज के दिन क्या होगी, तो मैं x के साथ 10 को ऐड कर दूंगा, विच इज दिस थिंग, राइट। तो ये बेसिकली इसके इसको इसको हमने एक्टिविटी में ऐड इसलिए करा है बिकॉज एक तो ये कि थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज है ये। दूसरा ये कि मैंने जैसे पहले ही बताया कि इसमें इक्वेशन बिल्डिंग सीख रहे हैं आप लोग। ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, ये बच्चे को वैसे यूजुअली सिखाना मुश्किल काम है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा सोचा कि यार इसके थ्रू हम जरा इसको आसानी से समझा सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज है। एंड देन ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटीज वगैरह के, उसमें भी ये सारे सवालात हमें देखने को मिलते हैं। सो आई होप कि बात क्लियर हो गई है। समवन टोल्ड मी ओवर हियर टू रिपीट दिस। अकीला नाज ने मुझे कहा था कि प्लीज इसको रिपीट करें, तो आई हैव, एंड आई होप कि इट इज क्लियर टू यू, ठीक है ना। So we have some more age problems. You guys can obviously go through these. You guys can do these in your classes as well. Then we saw the algebraic tic-tac-toe. I think ये clear हो गया था, काफी आसान सी चीज थी। And then we obviously ये tic-tac-toe हमने बनाया था, students इसको solve करेंगे एंड पेयर्स में खेलेंगे इसको। सवालात जो हैं वो आप लोग चेंज कर सकते हैं, थोड़े से मुश्किल कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यही सवाल दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। टिक टैक टू हम सबको पता है क्या होता है, कि आपको बेसिकली 3 के जो है ट्रायल्स बनाने होते हैं। आइदर दिस इज योर आंसर, आइदर आई चूज दिस वन, सो ये मेरा आंसर हो जाएगा, वट एवर द स्टूडेंट चूजेस, ठीक है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग गेम है। एंड देन द लास्ट वन वाज द मैथ में, जिसमें आई थिंक वो एरर है, वो हम लोग देख लेंगे इंशाल्लाह बाद में, एंड देन वील अपडेट इट, ठीक है। So these were the 3 activities which we've thought for today, and this marks the end for this class as well, uh, according to my content. So अगर आप लोग का कोई का सवाल है, I'm free to answer. Please ask. और अगर नहीं कोई क्वेश्चन तो आई थिंक दिस वाज प्रीटी गुड। और मिस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने, उनका भी बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये कुछ नए आइडियाज होंगे जो कि यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर क्लास एज वेल। एंड विल वेट जस्ट मे बी 1 more minute and then we'll end the session. Thank you everyone for coming. Thank you so much पूजा, आपने पार्टिसिपेट भी करा, थैंक यू। अगर किसी का कोई सवाल है प्लीज आस्क, प्लीज पूछें, विल डेफिनेटली ट्राई, श्योर, जरूर। बाकी ये कि इसकी रिकॉर्डिंग्स और इसकी जो पीडीएफ है इंशाल्लाह वो ग्रुप पे शेयर हो जाएगी, तो you guys can obviously refer back to this.
विल टुमारो क्लास, नो क्लास कल नहीं होगी। क्लास जो है हमारी बेसिकली ट्यूसडेज और थर्सडेज को होती है, ठीक है। सो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी दैट विल बी ऑन थर्सडे। और उस क्लास के अंदर जो है हम लोग ज्योमेट्री के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। अलजेब्रा की हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी ले ली हैं, लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो यू यू कैन गो थ्रू दी रिकॉर्डिंग, ठीक है। और इट्स पोस्टेड ऑन दी ग्रुप, ग्रुप पे आप देख सकती हैं उसको। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो इंशाल्लाह थर्सडे को होगी अब, ठीक है। किसी का कोई और सवाल? चले, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन। थैंक यू। अल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह थैंक यू हाफिज, हसीब, अल्लाह हाफिज। सो मच।